सर ये जो नया सिस्टम, जो नया लॉयलिटी जून एंड जुलाई के लिए 2 महीने के लिए, वो सर कंटिन्यू करेगा, वो सिर्फ 2 महीने के लिए सर? वो 2 महीने के लिए आप लोगों को बता दूं, इसलिए हमने 2 महीना का रखा है। हर एक प्रोग्राम जो मास में इन्वॉल्व है, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, थियोरी एक चीज बोलता है, हो सकता है रियलिटी भी समझने का समय हमको लगेगा, इसलिए 2 महीना हमने बोला इसको शुरू करते हैं। 2 महीने में रिजल्ट अगर बहुत बढ़िया आया तो हम वापस जाएंगे मैनेजमेंट के पास, मिस्टर मोदी के पास, और जो चीज बढ़िया चल रहा है, आप लोगों को फायदा हो रहा है, बीवी बढ़ रहा है, तो उसको मना करने का कोई चांस नहीं है, आगे जाके ये चलता रहेगा। 2 महीने इसलिए रखा एनालिसिस टाइम, कि 2 महीने का बाद हम बैठेंगे और इसको एनालाइज करेंगे कि जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे जा रहा है कि नहीं, आपका बीवी बढ़ रहा है कि नहीं, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है कि नहीं। अगर उसी तरफ जा रहा है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये सर एक सवाल सर आता है और एक लॉजिक, क्योंकि आप तो सारे जो जितना सारे जो स्कीम आता है, जितना नया नया चीज आता है, वहीं पर सुब्रत सर का हाथ होता है। तो इसका सर लॉजिक क्या है कि ये जो 2 महीना का जो सिस्टम डालना, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब 1 साल जो सिस्टम है उसको बंद करके 2 साल 2 महीना का करने का लॉजिक क्या है सर? वही तो लॉजिक आपको दे रहे थे अभी तक। 2 महीना का लॉजिक ये है कि हर एक चीज को इवेल्युएट करना पड़ता है, कि जिस हिसाब से सोचे थे, क्या ये प्रोग्राम चेंज करने का क्या लॉजिक था? लॉजिक यही था कि जो लोग पहले महीना में आ रहा है, अगले महीना में 50% लोग निकल के जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीम में अगर 100 ज्वाइनिंग होता है, पहला महीने में 35 लोग परचेज करते हैं, अगले महीने में 35 से 17 लोग ऐसे ही चले जाते हैं, वो परचेज ही नहीं करते। तो इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये प्रोग्राम से ये है कि जो 35 लोग परचेज करते हैं, उसमें से मैक्सिमम कितने लोगों को हम सेकंड महीने में डाल सकता है। ये इसका इंटेंशन है कि आपका जो लोग 17 लोग जो बाहर जा रहे हैं, वो 17 लोगों को रोक के रखना सिस्टम में, ताकि वो आपको परचेज करे, आपका बीवी बढ़े, उनका भी बीवी बढ़े। इसका इंटेंशन है। अब आप पूछ रहे 2 महीने का लॉजिक क्या है? 2 महीने का कोई लॉजिक नहीं है। 2 महीना बाद हमने इसलिए रखा कि हो सकता है 2 महीना बाद हम एक बार इवेल्युएट करेंगे कि जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि कैसे बढ़ेंगे लोग, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, वो एक बार एनालिसिस करेंगे। अगर ये देखा गया है कि 95% चांस है लोग बढ़ जाएंगे, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 5% मान लेते हैं कि जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था वो हुआ नहीं, आपका बिजनेस जिस हिसाब से बढ़ना था वो बढ़ा नहीं, आपका बीवी जिस हिसाब से बढ़ना था वो बढ़ा नहीं, आपका पार्टिसिपेशन जिस हिसाब से बढ़ना था बढ़ा नहीं, आपका लॉयल्टी जिस हिसाब से बढ़ना था वो बढ़ा नहीं, तब जाके 2 महीना बाद हम सोचेंगे कि इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम 2 महीने का टाइम। यस सर, यस सर। 2 महीने में ज्यादा वो टेंशन मत करो, ये तो रखा है इवैल्यूएशन पीरियड। ये सर एक अच्छा चीज है कि अगर 2 महीना कंटिन्यू करेंगे, अगर थर्ड महीना में अगर डिस्कंटिन्यू कर देते हैं, तो अपनी फिर थर्ड महीना में हमको लॉयलिटी दे देता है लोगों को। ये तो सर देखो 2 महीना में अगर किसी ने जुलाई में शुरू किया, यस सर, तो उसको जो मिलना था करंट लॉयल्टी जो लॉन्च हुआ उसको मिलेगा। किसी को हम वो नहीं करने देंगे कि नहीं आपको मिलेगा नहीं। अगर सपोज जो बंद होने का चांस नहीं है, दिस अ गुड प्रोग्राम, आप लोग इसको सक्सेसफुल बनाओगे, तो अगर चलो 1% मान लेते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। किसी को लॉस नहीं होने देंगे, जिसको जो मिलने का हक है वो मिलेगा। यस सर, सर 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 जो 1500 और 1800 के बीच में सर, इसका बीच में सर क्या लॉजिक है? 80% तो 1500 से भी मिलता था, और अभी 1800 से अभी 80% आने वाला है। करेक्ट। तो इसके ऊपर में थोड़ा इसका लॉजिक ये है कि देखो जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हम अगर सोचते हैं कि 1500 का जो लॉजिक है वो जिंदगी भर रहेगा, रहेगा नहीं। अगर 1500 हम 1500 में रख लेते हैं, तो आपका बीवी कंपनी का जितना होना है उतना ही होगा। बट 1500 का 1800 का लॉजिक क्या है, ये मैं आपको बता दूं। हमारे पास जो डेटा में देखा गया कि आप लोगों का टीम में जो लोग 1500 एंड अबव खरीदते थे, 1500 और 1800 बीच में, ऑल इंडिया का डेटा जिसमें प्रमोद जी का टीम भी आता है, उन लोगों का एवरेज अगर लेते हो तो नॉर्मली लोग 1670 रुपया का परचेज करते हैं, 1670। ठीक है, हमने 1800 क्यों रखा कि 130 रुपया अगर उसका बढ़ता है तो कंपनी, आपका भी वॉल्यूम बढ़ता है, बीवी भी बढ़ता है, और इसलिए 130 रुपया बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, और भी आप प्रोडक्ट देखोगे कि अगले एक साल में और 50-60 प्रोडक्ट आएगा, हाई बीवी प्रोडक्ट भी आने वाला है। हमको पूछिए मत क्या है, आप लोग खुश हो जाओगे प्रोडक्ट देख के। तो 130 रुपया आपके लिए बड़ी बात नहीं होगा, लेकिन ये हम अगर लेते हैं तो उनका भी अच्छा पैसा आएगा,
आपका भी बीवी बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, कंपनी तो सर्वाइव करेगा। तो डोंट गेट वरीड। वो 1500 से देखने में लग रहा है, एक्चुअली आपका एवरेज 1670 रुपया का है, जो लोग 1500 से 1800 के बीच में परचेस करते थे पहले। ये आपका डेटा भी, जो किसी ने पूछा मैं देखा नहीं, आपका डेटा भी आप देख लेना। या आपका डेटा जेपी से चाहिए तो आप आपका एमसीएन नंबर जेपी को दे देना, हम आपका टीम का भी डेटा निकाल के दे देंगे। सर जैसे कि अभी 2 महीना का ये जो लॉयल्टी है 2 महीना का है, मतलब कि हम मैसेज में लोगों को हम इसमें ला सकते हैं, क्योंकि 2 महीना हो गया। ये लॉजिक ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो 18 से अगर 1500 भी रहेगा, उसमें से भी हम मैसेज भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को भी हम ला सकते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ अगर बात अगर है, एक मिनट सर, अगर बात ये है कि अगर हम पकड़ लीजिए कि 2 महीना इसीलिए लॉयल्टी को किया गया कि हम ज्यादा लोगों को लॉयल्टी में ला सकते हैं, ज्यादा लोग लॉयल्टी में रहेंगे, सस्टेन करेंगे 2 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने में वो चले जाते थे। यही है ना सर लॉजिक 2 महीने वाला, कि 2 महीने वाला लॉजिक है। यस, 2 महीने के बाद आपका टीम का 50% से ऊपर लोग निकल जाते थे, लेकिन अभी चांसेस है रहेंगे, जो कि लॉयल्टी है इसलिए रहेंगे। करेक्ट, इसीलिए दिया गया है ये ऑफर। यस यस। तो यहाँ पर अगर 1800 से अगर 1500 और 1800 के बीच में, तो यहाँ पर जैसे पहले 1500 था, अगर 1500 अगर रहता तो भी वो लोग भी ज्यादा भी रह पाते हैं। तो क्योंकि 80% तो मिल रहा है, उसमें से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये जो परिवर्तन, ये जो चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर में सर थोड़ा मुझे थोड़ा सा और थोड़ा क्लैरिटी करेंगे तो सही रहेगा सर। मैं तो वही मतलब से बता रहा हूँ कि आपको लग रहा है 1500, लेकिन आपका टीम में जो लोग 1500 से 1800 के बीच में प्रोडक्ट ले रहा है, उसका एवरेज 1500 नहीं है, वो 1670 रुपए का प्रोडक्ट ऑलरेडी ले रहा है अभी करंटली 1670 रुपए का प्रोडक्ट ले रहा है। हो सकता है आपका टीम में ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा, वो आई डोंट नो। मैंने निकाला पूरा ईस्ट में, जिसमें प्रमोद जी का टीम बहुत बड़ा है, तो 1670 रुपए का प्रोडक्ट आपका टीम में अभी भी लोग ऑलरेडी ले रहा है। 1500 करो 1800 करो, 1670 ले रहा है। हमने बोला कि सिर्फ 130 रुपया बढ़ाने का जरूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गया, वो भी बढ़ जाएगा। और 130, देखो ये 1500 तो हम जिंदगी भर रख नहीं सकते, आपको ही पता है, कभी ना कभी इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लोगों का चेक भी बढ़ना चाहिए। और चेक बढ़ाने के लिए क्या रीजन है? चेक बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत हर एक स्लैब में चेंजेस लाना पड़ेगा आगे जाके। और हमने ऐसा क्या चेंज लाया? 130 रुपए का चेंज लाया हमने, बोला एवरेज से 130 रुपया ज्यादा परचेज कर। हमें लग रहा है इसमें लोग नाखुश नहीं होंगे। हमें लग रहा है ये अगर हमसे ठीक से प्रमोट कर पाया तो जो कर रहा है उसको भी फायदा, जिसका जो अपलाइन है उसका भी फायदा। करके देख लो, क्योंकि ये लॉजिक क्या है, आप बोलोगे 1500 रखना, ये 1400 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है। लॉजिक ये है कि 1670 रुपया ले रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ और एक चीज, यही अगर 1000 रुपये का स्लैब होता ना तो लोग 1100 ही लेते, क्योंकि 1500 इतना दिन था, इसलिए आप क्वेश्चन कर रहे हो 1500 क्यों 1800। तो मेरे हिसाब से 130 रुपया में ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। और मोदी केयर को जितना मैं पहचानता हूं, ओवरऑल आगे जाके देखा जाएगा कि नहीं, जो भी हम लोगों ने सोच के ये लाया था, वो जिस दिशा में जाने का हम लोग सोच रहे थे, वो जाने का दिशा में नहीं जा रहा है। डोंट गेट वरीड, व्हाई आर यू गेटिंग वरीड? आपके ऊपर तो मोदी केयर चल रहा है, तो आप लोगों को टेंशन में डाल के हमें कोई टेंशन, मतलब खुशी तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें लग रहा है ये अच्छा होगा। हाँ सर, ये डाउनलाइन लोगों का सर आ रहा है, सवाल आ रहा है, इसीलिए सर मैं सुशांत बोल रहा हूँ सर। हाँ, समझ गया। हाँ, डाउनलाइन लोगों का सर सवाल आ रहा है, कल से सर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो उन लोगों को कैसे हम उनको ये दे सेटिस्फाइड करें, इसीलिए मैंने ये आपसे सवाल किया। आप अपना डेटा निकाल लो एक बारी। यस सर। डेटा हालांकि हमारे पास है, आप निकाल लो, आप खुद ही देखोगे आपका क्लोज टू 1700 रुपया का बिलिंग ऑलरेडी हो रहा है आपका। ओके। और कुछ लोगों का सवाल है कि 12 महीने का लॉयल्टी क्यों बंद हो गया? ओके, ये सर, हाँ इसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं। हाँ, अब 2 जगह पे हमें सोचना है। जिन लोगों को पता है कि 12 महीने तक कितने लोग रुकता है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपका टीम में जो लॉयल्टी ले रहा है, 100 में से 12 महीने के बाद रुकता है सिर्फ 3 लोग, 3 से 4। यस ओके, सर। डेटा चाहिए तो दे देंगे, हम बिना डेटा का बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 100 में से 3 से 4 लोग जो 12 महीने तक रुकता है। हमको इनको डिस्करेज करने का कोई उम्मीद नहीं था,
लेकिन ये सवाल है कि पैसे जो है हम 4 लोगों के साथ वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे क्या उन लोगों के नीचे जो टीम है नीचे वाले बेस लेवल पे वहां पे इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े। अब देखिए 4 लोग लास्ट तक बचता है। हमने बोला चलो आपको थोड़ा दिखाते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आप लोग समझे। फिर भी मुझे पता है मैं सब लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा ओपन माइंड से सोचिएगा। ये है करंट, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये वाला मैं दिखा रहा हूं, ये है करंट जो मैं थोड़ा सा इसको येलो कर देता हूं, करंट है ये, ठीक है। करंट में देखिए क्या होता है, मैं एवरेज है, किसी का ज्वाइनिंग 100 है, 1000 है, पहला महीना में 350 लोग प्रोडक्ट लेते हैं, मैंने सबका पकड़ लिया 2500 का एवरेज हिसाब के लिए, 350 लोग परचेज कर रहे हैं, अगले महीना सीधा 350 से 170 लोग आ जाते हैं। और ऐसा करते 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 साल भर के बाद ये मैंने 8 क्यों दिखाया, 8%, क्योंकि ये मैंने लॉयल्टी सिर्फ नहीं लिया, हमने लिया आपका टीम में प्रोडक्ट कौन परचेज करता है। वो 1000 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। 8 लोग बचता है आपका टीम में जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, और लॉयल्टी का बात करते हो तो सिर्फ 4 लोग बचते हैं। हमारा काम क्या है, ये प्रोग्राम से कि 350 लोग जो फर्स्ट महीना ले रहा है और जो 170 लोग निकल जा रहा है उसमें से 50 लोग फिर भी निकल लेंगे, 300 लोगों को रोक के रखे, उनको ये बोल के रोक के रखे कि साहब और एक महीना ले लो ना, 20% प्रोडक्ट तो फ्री मिल जाएगा ना। और धीरे धीरे इनको बोलना कि जब 20% फ्री मिलेगा उसको यही बोलना है कि साहब आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप चाहते हो कि और भी सिर्फ 2 महीने लेने से 20 की जगह 60% प्रोडक्ट। इंटेंशन क्या है, यहां पे अगर आपका परसेंटेज बढ़े तो लास्ट में भी आपका परसेंटेज बढ़ेगा, 8% 11% हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं अभी क्या है, पहला महीना में 350 8,75,000 का सेल मिला आपको, यहां पे भी 8,75,000 का सेल मिला। अगले महीना आपको सेल मिला करंट में जब 50% लोग निकल जाते हैं 4,25,000, लेकिन इस केस में सेकेंड महीना में आपको मिलेगा 7,50,000। अगर ये बिजनेस ये फॉर्मूला चला तो, नहीं चला तो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। थर्ड महीना में अगर 300 में से मैं सोचा कि 70 लोग निकल गए क्योंकि 4 महीने में निकल, तो आपको 2,25,000 की जगह 5,75,000 का सेल मिलेगा। लोग आपका ज्यादा परचेज करेंगे अगर सेकंड महीने में लोगों को रोक सकते हो तो। कुछ नहीं करोगे ऐसे ही चलेगा तो यही चलेगा, लेकिन अगर कुछ करते हो सेकंड महीना में अगर आपका लोग ज्यादा रह गया और हर एक महीना किसी ना किसी का सेकंड महीना होगा, तो इस हिसाब से आपका पहला 6 महीने का सेल आज का 6 महीने का सेल से बहुत ज्यादा, ये रीजन है। और मैं आपको बता दूं कि किसी ने मुझे सवाल किया सुबह, मुझे पता नहीं फोरम में बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं फोरम में बताता हूं। किसी ने बोला सर इसमें तो आपका खर्चा कम होगा। अब मैंने उनको ये बताया खर्चा तो कम होगा ही नहीं, क्योंकि अभी जो 170 लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे, लेकिन लोगों को बढ़ाने के लिए इस 170 लोगों को अभी हमको रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। अगर आप 2 महीना के बाद छोड़ दिया तो हमको उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो कॉस्ट का बात नहीं है, ये हम चाहते हैं कि जो लोगों को आप लाते हो इतना मेहनत करके, कितने ज्यादा वक्त तक हम उसको सिस्टम में रोक के रख सकता है, क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि जब तक सिस्टम में लोगों को आप रोक के रखते हो उसका लॉयल्टी बढ़ जाता है, चांसेस है कि वो मोदी केयर में अपना ज्यादा दिखता है। इसका यही है इंटेंशन। सर आप जो भी एक्सप्लेन किए सर एक्सलेंट सर, मैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी और एक चीज सर अभी दिमाग में और एक चीज आ रहा है कि अगर जो चीज आप बताए ये तो सेल्स बढ़ेगा, सारा चीज सही है सर, स्ट्रेटेजी पूरा एकदम परफेक्ट है सर, लेकिन लॉयल्टी प्लस को रख के भी तो ये हो सकता है। देखो लॉयल्टी प्लस को रख के हो सकता है, ये मैं अब ये फोरम में अलग फोरम में कॉस्टिंग का बात करूंगा, दिस इज नॉट द राइट फोरम टू टॉक अबाउट कॉस्टिंग। मोदी केयर पहचान लो सुशांत जी, आप लोगों को पता है जो चीज रख के हो सकता है, जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं जाता है मिस्टर मोदी कुछ पैसा अपने पास रखने वाला नहीं है। कुछ कुछ चीजों में सर के ऊपर चला जाता है। हम अगर दोनों करते हैं, जब हमको कभी कभी चूज करना पड़ता है कि कौन सा आप लोगों को बेनिफिट ज्यादा देगा, कौन सा आपको बेनिफिट ज्यादा देगा,
हाँ, सबसे बढ़िया बात है कि सबसे कम पैसा में फ्लाइट का टिकट मिले और फ्लाइट क्रैश भी ना हो। ये तो सबसे बढ़िया बात है कि हमको 200 रुपया में फ्लाइट का टिकट चाहिए और ये भी है फ्लाइट क्रैश भी ना हो। ये तो बढ़िया बात है, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाता है चूज करो, 200 रुपया में टिकट चाहिए, फ्लाइट क्रैश हो जाएगा, कौन सा बोलोगे? आप बोलोगे 1000 रुपया देने के लिए तैयार हो, फ्लाइट क्रैश ना हो। कभी कभी ना लाइफ में चूज करना पड़ता है। हम मोदी केयर में जितना दिन है, और आप लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं पे जाके आप लोगों को कम देने का कोशिश करें। हमारा फॉरेन ट्रिप भी आपने देखा है, हमारा नॉर्मल ट्रिप भी आपने देखा है। हम ना होटल में कभी कंप्रोमाइज करता है, ना खाने में कभी कंप्रोमाइज करता है, और खाना कुछ कम भी दिया आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। तो बी श्योर अबाउट इट, बेस्ट चीज करेंगे। सर पानी के ऊपर ना आ जाए, पानी सर के ऊपर ना आ जाए, इसीलिए कभी कभी आपको कहाँ 100 रुपया खर्चा करना है ये थोड़ा देखना पड़ता है। और आपका पॉइंट टेकन है। अगर कहीं पे हम डिस्कस करेंगे, कहीं भी अगर ऐसा जगह आया कि हम 12 महीना में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड टू हेड ऑफिस, डोंट वरी। यस यस सर, क्योंकि सर टीम का सर सवाल था और इसीलिए मैं ये फोरम में सवाल पूछा, क्योंकि ये 1000 लोग भी देख रहे, इसमें से मेरा भी बहुत सारे टीम के लोग हैं। में कुछ मत रखिए, हम तो डिस्कशन ही कर रहे हैं और जो तो हमें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो हम भी ले रहे हैं कि हम भी आप ही के जैसा बन गया। 15 साल बाद कौन सा वीपी सेल्स रहा, नेटवर्क तो बन गया। यस यस सर, और बहुत सारे लोगों का सर ये सवाल का जवाब भी मिल गया सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आप ही सर हैं जो कि हर जो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास होता है सर। जब भी आप बोलना शुरू करते हैं तो श्योर हो जाते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। और ये मैं तो पूरा 100% श्योर हूँ कि सर ये तो बहुत सारा चीज हमें मिलेगा इसमें। और ये टीम भी अभी पूरा आज का प्रोग्राम को लेके सर बहुत आगे जाएगा। सर थैंक यू वेरी मच सर, और मोर पावर टू यू सर। थैंक यू। जिनका मन में आ रहा है कि 12 महीना बंद हो गया, उनका मन में ये रखो, रियल नेटवर्कर चाहते हैं कि कितने ज्यादा लोग हमारा सिस्टम में पहले 6 महीना रहे, क्योंकि पहले 6 महीना वो रह गया तो चांसेस है कि वो लोग मोदी के साथ थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेगा। ये इंटेंशन है आपको पहला 6 महीने में आपका टीम साइज बढ़ाने का। साल के एंड में अगर 4 ही लोग रह जाता है तो मेहनत किसका जा रहा है? आपका ज्यादा जा रहा है ना। हम तो चाहते हैं आप जो मेहनत करके लोगों को ला रहे हो, कितने ज्यादा लोग आप ही के साथ हम रुकवा सकते हैं। हमारा तो ये इंटेंशन है। रिटेंशन इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट सर। रिटेंशन लोग, हम तो चाहते हैं कि आपके साथ कितने ज्यादा लोग रुके रहे। यस यस। आप बताओ, प्रमोद जी का टीम में 20,000 ज्वाइनिंग सपोज होता है और सेकंड मंथ जाते जाते ही वो 20,000 लोग 3,000 में आ जाते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, जो मेहनत आप लोग जाके फील्ड में कर रहे हो एक एक ज्वाइनिंग लाने के लिए, वो अगले महीने निकल जाता है ना। आपको मिस्टर मोदी तो हम लोग को डांटते रहते हैं, लाते क्यों इतना लोग जब संभाल ही नहीं पाते हो? ही इज राइट, जब संभाल ही नहीं पाते हो तो लाते क्यों इतना लोग? मेहनत कम नहीं जाता है एक ज्वाइनिंग लाने में। और हम ये बोलते हैं कि ये खून से लिखा हुआ लकीर नहीं है कि नो सर ऐसे ही करेंगे बर्बाद हो जाए तो यही चलेगा ना, हम वो भी नहीं बोल रहे। कोशिश कीजिए, फुल लगाइए अपना 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 स्ट्रेंथ इसमें। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? हम भी कंपनी है, आप भी कंपनी हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? हमें उम्मीद है कि इसमें आपका टीम साइज बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 2 महीना में आप 20% में उसको जाने नहीं दोगे, तभी उसको बोलोगे 60% के लिए और 2 महीना ले लो ना सिर्फ। यस सर, हर चीज सर अच्छा होने से पहले सर थोड़ा सा टेंशन तो आता है, और ये तो सर स्वाभाविक है। और ये जो थोड़ा सा टेंशन है ना सर, इसका साइन ये है कि आगे जाके इसी महीना से सर बिजनेस और भी तेज रफ्तार से जाने वाला है पूरा इंडिया मोदी केयर का। और ये सिंबल है। और ये आज सेशन आके आपने सर ये भी दिखा दिया कि दिशा दिखा दिया कि एक लीडर कैसे इस बिजनेस को ड्रिवन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सुशांत जी। सर सुब्रत सर, यहीं पे एक समझ में आया सर आपका जो समझाए अभी, कि अगर मान लो कोई अगर बंदा अगर पहला महीना प्रोडक्ट खरीदते हैं 4,000 5,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं, और नेक्स्ट महीना अगर उनको बोलेंगे कि तुम नेक्स्ट महीना करो, वो तो बोलेंगे कि मेरे पास तो प्रोडक्ट है, मैं फिर नेक्स्ट महीना क्या करूँ प्रोडक्ट। अगर ऐसे हम बोलेंगे अगर आप 2 महीना और 1 महीना आप करेंगे, मान लो 2,500 रुपया का प्रोडक्ट अगर वो पहला महीना खरीदते हैं, अगर सेकंड महीना अगर वो 2,500 रुपया खरीदेंगे प्रोडक्ट, मतलब कुल मिलाकर हो जाता है 5,000, और 5,000 का 20% मतलब वो 1,000 रुपया उनको मिलेगा। अगर 2 महीना आप खरीदेंगे तो आपको 1,000 रुपया का प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा, और वो चीज एक बड़ा मोटिवेशन फैक्टर रहेगा सर 2 महीना का रियलिटी।
और 2 महीना करने के बाद और थोड़ा, अगर और 2 महीना अभी आपके पास चॉइस है, 2 महीना में आप ले सकते हो, और आपके पास और एक चॉइस है, अगर और 2 महीना आप करेंगे तो आपको 4 महीना में 60% तक आप भी जा सकते हो। जैसे आप बोले कि ये चीज है, कंसल्टेंट को समझाने के लिए ये बहुत बढ़िया तरीका आप बता सकते। और 2 महीना अगर करोगे तो आप 120% स्लैब पे चले जाएंगे, यही ना सर? हाँ, करेक्ट। Yes sir. Okay, okay, friends. Anybody has any more questions? सर more questions. सर गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। सर मान लीजिए कि बंदे का वो मई महीने का 5th मंथ था, अभी 6th मंथ होगा, जून का 6th मंथ होगा, उसको लॉयल्टी कितना मिलेगा? 120%? या जो पहले का ऑफर आया था 7,500 ले सकते हैं, जो 7,500 वाला स्लैब में है उसको क्या मिलेगा? आपका आप 6th मंथ कौन सा महीना है? जून महीना इस महीना होगा 6। जून महीने में 6 मंथ हो रहा है, 6 मंथ होगा। हाँ, तो करंट बेसिस में मिलेगा, करंट वाला जो है उसमें मिलेगा, तो लिखा हुआ है उसमें। नहीं, वो तो जो बीच में आया था 7,500 और 10,000 लिखा है जिनका 5 महीना कंप्लीट हुआ है वो 1 महीना करके करंट वाला में ले सकता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है जो बीच में आया था 7,500 और 10,000 दोनों स्लैब ले सकते हैं। वो भी आज रात को डिस्कशन है, जो आपको ज्यादा मिलने वाला है आपको ज्यादा मिलेगा, कल सुबह तक उसको बता देंगे, बट डोंट गेट वरीड, जो पोस्टर में है वो आपको मिलेगा। उसके ऊपर आज रात को हमारा मीटिंग के बाद हमारा डिस्कशन है, वो कल तक जेपी या एसएम जो आपको बता देंगे, डोंट वरी, बट डोंट वरी, कोई लॉस नहीं होगा। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, मैं आपको पहले बात बताना चाहता हूँ। मैं आज सबसे पहले क्लियर कराना चाहता हूँ, मैं आप सब लोग की चैटिंग पढ़ा, चैटिंग में जो मैसेज दिया मैं सब कुछ पढ़ा अभी, राइट। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आप जिस तरह आप सोचते हो मैं समझता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये शख्स, याद करो जब आप लोग ज्वाइन किए थे, आप किस लिए ज्वाइन किए थे? मैं आपके बारे में बताने से पहले मेरा बारे में बताता हूँ। मैं तब तो ना इतना प्रोडक्ट था, ना सिस्टम था, ना लॉयल्टी था, ना रीपर्च ऑफर था। मैं सिर्फ ज्वाइन किया था जिंदगी बनाने के लिए, और ये मेरा जिंदगी मिशन भी था। दोस्तों, मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन आप ज्वाइन किए थे वो दिन के बाद हमेशा याद रखना, अगर बीच में कभी भूल भी जाते हो ना, उसको डायरी में लिख के रखो कि आपका जिंदगी मकसद क्या था, क्यों ज्वाइन किए थे मोदी केयर में। अगर वो चीज दिमाग में रहता ना दोस्तों, हर चीज आसान हो जाएगा। मैं आपको कई बार मीटिंग में बोला हूं कि मेरे 12 ऑफलाइन काम छोड़ दिए तो उनकी समझ में नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। आप आज का तारीख में जो मोदी केयर है ना दोस्तों, और आज सुब्रत सर जो डेटा आप लोग को बताए, आने वाले दिनों में आज जो सोचे भी नहीं होंगे ना दोस्तों, वो चीज आपकी जिंदगी होने जा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, इतना भरोसा रखो मोदी केयर मैनेजमेंट के ऊपर और समीर सर के ऊपर, कंपनी के ऊपर। दोस्तों, हमको जो जरूरत है ना, हम लोग सोचने से पहले वो हमारे लिए करके दे देंगे। यू जस्ट हैव दिस बिलीव। और दोस्तों, मैं आपको यही आखिर में यही मैसेज देना चाहता हूं, रेस्ट एश्योर्ड, हमारा कंपनी जो करता है, जो करेगा, वो आपकी बेस्ट के लिए, हमारा बेस्ट के लिए, हम सबकी बेस्ट के लिए करेगा। सो सुब्रत सर, थैंक यू सो